प्रभु ने एक और लीला करी है। बलदेव छठ का पवित्र दिन है। बलदेव छठ आप जानते हैं, जिस दिन बलदायु जी का जन्मदिन था और भगवान को आज कालिये का उद्धार करना था, लेकिन प्रभु बलदेव छठ के दिन का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस दिन बलदाऊ भैया खेलने नहीं जाते, भगवान अकेले रहते। अगर बड़ा भाई बलदाऊ भैया साथ रहते तो भगवान जानते थे कि बलराम जी मुझे कभी यमुना जी में अकेले कूदने नहीं देंगे, इसलिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, या कालिया को तो उसी दिन मैं मजा चखाऊंगा जिस दिन बलदाऊ भैया को जन्मदिन है गो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। हाँ, बलदाऊ भैया का बलदेव छठ के पवित्र दिन मेरे प्रभु वहां पधारे हैं। खेल ही खेल में गेंद उस पार फेंका है, ग्वाल बाल मांगने लगे मेरी गेंद ला कर दो। प्रभु की तो लीला थी, उस कदम की डाली पे चढ़कर मेरे प्रभु कूद गए यमुना जी में, और जाकर नाग पत्नियां सेवा कर रही थी अपने पति काली की। नाग आप सुने हैं ना, काली नाग। हाँ, और मेरे प्रभु को जब देखा नाग पत्नियों ने तो प्रभु के रूप को देखकर मोहित हो गई। उन्होंने कहा, अरे लाला, तुम किसके लाला हो? जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाओ, अगर हमारे पति उठे तो तुम जीवित नहीं बचोगे, और तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारी मैया, तुम्हारे बाबा तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? जो चाहिए लेके जल्दी जाओ, क्या चाहिए बोलो। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तुम्हारे पति को लेने आए हैं। नाग पत्नियों ने कहा, क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी मैया जब माखन दधि मंथन करती है तो तुम्हारे पति को ले जाऊंगा, मैया डोरी बना के तुम्हारे पति के रस्सी की नाग मंथन डोरी करेगी। अब नाग पत्नियों को क्रोध आया, अच्छा, लगी जोर से पैर को रगड़ने, जोर जोर से मल के जगाने अपने पति को। अब कालिये नाग उठे हैं। भगवान और कालिये नाग में भयंकर युद्ध हुआ है। बल भर काली पूरा जोर लगाकर भगवान कृष्ण से युद्ध प्रारंभ हुआ। क्षण भर के लिए कालिये ने मेरे प्रभु को अपने पूरे शरीर से जकड़ लिया, इतना तोज कठोर दबाया कि मेरे प्रभु क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए हैं। देवता गण आकाश से देख रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम प्रभु क्षण भर बाद जैसे ही मूर्छा टूटी, मेरे प्रभु ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया है और इस कालिये की एक एक नस नस चटका दी है, बहुत मारा है। अंत में जब नाग पत्नियों ने देखा कि अब तो मेरे पति मर ही जाएंगे, तब भगवान से हाथ जोड़ा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दो। प्रभु ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन कालिये नाग से कहा कि तुम यहाँ मत रहो, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। कालिये नाग ने कहा, प्रभु मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ से अगर बाहर निकला तो आपके वाहन गरुण जी हमें खा जाएंगे, उन्हीं के भय से तो हम यहाँ छुपे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह पड़ गया है, अब गरुण जी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की।